साथियों, आज ये 9th क्लास से चैप्टर फर्स्ट है बायोलॉजी का। तो मैं आज इसको एक्सप्लेन करूंगा और ये क्लास 9th के सभी बच्चों के लिए और प्लस बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये मोस्ट होने वाली है। इसको मैं चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूंगा विथ थ्योरी के साथ। इसमें अभी मैंने एक भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं, सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देखिएगा इसको और क्लास में बने रहिएगा। तो साथियों, चैप्टर फर्स्ट है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी इसमें बताया गया है इस चैप्टर में कि जो आप देखते हैं मौलिक इकाई मतलब सूक्ष्मतम कण, अर्थात अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा राइटिंग कम करूंगा, मैं एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा करूंगा, जिससे कि आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, बहुत ज्यादा आपको मेंटली बर्डन नहीं लेना है। तो देखिएगा, अगर मैं थोड़ी सी कंपेयर करता हूं, जैसे कि आप देखते हैं एटम के बारे में, तो आपने देखा होगा क्या होता है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, जिस प्रकार से परमाणु होता है पदार्थ का, यानी कि आप देखते हैं सब्सटेंस का, जैसे कि सबसे छोटा कण क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं कि किसी भी जीवधारी के लिए उसका सबसे छोटे से छोटा कण, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जिस प्रकार से आप देखते हैं केमिस्ट्री में एक, अगर फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं तो क्रिएशन के तौर पे सबसे छोटा कण क्या होता है, एटम होता है। इसी प्रकार से आप देखते हैं सभी जीवधारियों में सबसे छोटा कण जो होता है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो सेल होती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, इसमें एटम होता है। अगर मैं आगे थोड़ी सी बात और करूंगा, आप देखते हैं कि एटम क्या करते हैं, एटम अगर हम करते हैं, एटम का योग कर देते हैं, क्या करते हैं, एक या एक से अधिक अगर हम करते हैं परमाणु का योग करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो जिस प्रकार से यहाँ पर अणु बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मोलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, कोशिकाओं का अगर हम समूह बनाते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी बात ये आती है कि एटम जो होते हैं वो सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अणु और यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पे अगर हम करते हैं कार्य के आधार पर, बेस्ड ऑन द वर्क, तो कार्य के आधार पर अगर कोशिकाएं क्या करती हैं, समान प्रकार की कोशिकाएं समान कार्यों के आधार पर अगर वो क्या करती हैं, अगर समूह बनाती हैं, तो वहां पे बनता है ऊतक। क्या बनता है, वहां पर बनता है ऊतक। ये मैंने छोटी सी जानकारी दी है आपको। अब आते हैं लेसन में, क्योंकि यहाँ पे हमें ऊतक नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कोशिका पढ़ना है। ये मैंने थोड़ी सा बेस बनाने का प्रयास किया है। अच्छा, मैं आगे अगर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा कम ही बात करूंगा। तो क्या होता है कि जीवन की मौलिक इकाई में अगर देखते हैं तो यही हमने जो अभी बताया आपको, क्या होता है, प्रत्येक जीव का शरीर छोटी से छोटी स्वतंत्र इकाई से मिलकर बना होता है। क्या होता है, प्रत्येक जीव का शरीर छोटी से छोटी स्वतंत्र रूप से रह पाने वाली इकाई, जिसे कोशिका कहते हैं, से मिलकर के बना होता है। कोशिका वे सभी भौतिक, रासायनिक और आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं। क्या होता है, कोशिका में सभी की सभी फिजिकल, केमिकल एंड जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, उसमें संग्रहित होती हैं। अर्थात आगे अगर बात करूं तो कहता है जो उसे स्वतंत्र रूप से जीवित रहने के योग्य बनाती है, क्योंकि सेल एक होती है लिविंग एंड एक होती है डेड, जीवित और मृत कोशिका होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की और मृत कोशिका की खोज किसने की, कहां से कैसे हुई। फिलहाल मैं इसी पे बात करूंगा। हमारे शरीर में कोशिका एकमात्र ऐसी संरचना है, हमारे शरीर में कोशिका एकमात्र ऐसी संरचना है जो क्या होती है, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीवों में स्वतंत्र रूप से रह सकती है। अर्थात यहाँ पर हमें पता क्या चला, हमें पता चला कि जो कोशिका होती है इसके दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, एक तो कोशिका के आधार पर क्या होता है, कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। दूसरा होता है बहुकोशिकीय।
तो जिस प्रकार से उसने बताया है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से रह सकने में सक्षम होती है।